इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंडर एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में तो निकाला ही गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इससे रिलेटेड वैकेंसी आई है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में आप पोस्टिंग ले सकते हैं, कौन कौन से जिले में इसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि सारे जिलों में नहीं है, मध्य प्रदेश के कुछ ही जिलों के लिए ये वैकेंसी है और बाकी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लिए भी ये वैकेंसी है, उनके अलग अलग जिलों में ये वैकेंसी है। वो हम लास्ट में टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस किस जिले के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो देख लेंगे कि किस तरीके से होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने कभी कहीं पर काम नहीं किया है, उनको भी वेलकम किया गया, यानी वो भी आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, फ्रेशर हैं आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये काफी टाइम पहले आई थी, यानी 15 मार्च 2024 को ही आ गई थी। अब लास्ट डेट आने ही वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं अभी ही आपको बता देती हूँ। 5 अप्रैल 2024 को लास्ट डेट है इसका, ठीक है। 5 अप्रैल 2024 से पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 47 है, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, 47 वैकेंसी है, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए, उस हिसाब से देखिए। एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, अगर पोजीशन आप जानना चाहें कि कौन सी पोजीशन पर हमको अपॉइंट किया जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 35 ईयर यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर वैकेंसी का जो रिजर्वेशन है, यानी वैकेंसी भी रिजर्व रहती है ना पोस्ट वाइज, जनरल, SC, ST, OBC के लिए, वो अलग से यहाँ पर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब सर्कल वाइज ब्रेकअप किया गया नंबर ऑफ वैकेंसीज को अलग अलग राज्यों के लिए। तो कौन कौन से राज्य के लिए वैकेंसी है? ये बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का हम देख लेंगे कि कौन कौन से जिले में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी आपको क्या क्या करना है, तो वो लिखा हुआ अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेनली आपको काम सेल्स का करना है, ये आप समझ लीजिए। ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे ना, तो बैंक का जो सेल्स एंड सर्विस है वो ही आपको देखना है, मेनली आपका काम यही रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने MBA किया है सेल्स या मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मेनली काम आपका सेल्स एंड सर्विसेज का रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी ने MBA कर लिया है सेल्स या फिर मार्केटिंग में, उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको पहला प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, आपने अगर पढ़ाई के बाद कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बारे में लिखा है कि चाहिए या नहीं, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर बाउंडिंग नहीं है कि आपका होना ही चाहिए, ठीक है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। नोट में लिखा है द कैंडिडेट विद प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विल बी डिजायरेबल। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सेल्स या ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, तो फिर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा आगे चल के जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है सिलेक्शन इसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, बिल्कुल परमानेंट आप नहीं समझेंगे इसको। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दिस मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 years सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है, और बाकी सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन या फिर ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू। ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे आपके, वो सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वो तो अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड द सेम स्कोर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सेम आ जाते हैं, सारा प्रोसेस हो गया, स्कोर जब चेक किया गया तो मार्क्स 2 कैंडिडेट या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के बिल्कुल सेम आए, तो ऐसी स्थिति में किसको नियुक्ति दी जाएगी? तो इसके बारे में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इन द सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइडेड एज पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट।
ऐसे केस में जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के स्कोर सेम हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ देखकर डिसाइड किया जाएगा कि किसको पहला प्रेफरेंस देना है। तो ये थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है वो यही है, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो सैलरी आपको द बैंक शैल पे लमसम अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए लगभग आपको सैलरी दी जाएगी। वो अच्छी सैलरी है, ठीक है, पर मंथ आपको दी जाएगी। टैक्स रिडक्शंस विल बी डन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस आपका कितना देना होगा आपको, ठीक है, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी फीस कितनी लगेगी। SC ST या PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 150 रुपए फॉर्म की फीस देनी है सिर्फ। और अगर आप अदर कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं जैसे कि जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 750 रुपए फॉर्म की फीस देनी है, ठीक है, यानी SC ST या PWD है तो 150 रुपए, बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपए फॉर्म की फीस के रूप में देना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो भी चीजें हैं, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आपने कोई गलत चीज कर दी, कोई मिसकंडक्ट आपसे हो गया तो यहाँ पर आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है वो सब लिखा, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जिस तरीके से मिलता है, जो आपको एज लिमिट में छूट मिलती है वैसे ही दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पस, ठीक है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर SC या ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो 5 साल की एज लिमिट में छूट मिलेगी। OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप PWD है, ठीक है, PWD है अलग अलग कैटेगरी से तो अलग अलग एज लिमिट में छूट आपको दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन ये आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज राइट टू ईमेल ID, अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए यानी कोई भी आपको डाउट है कुछ है तो आप इस ईमेल ID में careers@ippbonline.in ये इनका खुद का वेबसाइट है, इस पर आप अपनी क्वेरी लिखकर सेंड कर सकते हैं, आपको वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मध्य प्रदेश के हर जगह इनका ब्रांच नहीं है, हर जगह यानी कि हर जगह इनके ब्रांच में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रांच में वैकेंसी है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के मुरैना में, नरसिंहपुर में, भोपाल में, 3 जगह में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी तो आपको इन तीनों जगहों में से मध्य प्रदेश में भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं ब्रांचेस में वैकेंसीज आई है। बाकी अगर आप दूसरे राज्यों का देखें, जैसे महाराष्ट्र का देखेंगे तो पणजी है ना, पणजी में है और साथ में आपका मरगांव में है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अच्छा आप लोग गोवा वाला पणजी भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओडिशा में रायगढ़ में आपकी वैकेंसी आई है, हर जगह वैकेंसी नहीं आई है, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब में भटिंडा में आई है, पठानकोट में आई है, उसी तरीके से राजस्थान में देखेंगे तो बारन, जलोर, अलवर, ठीक है। हमारा मेन था मध्य प्रदेश का तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 5 अप्रैल लास्ट डेट है, लास्ट डेट आने ही वाला है 2 दिन के अंदर, इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।